बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुए और इन वीडियो के ज़रिए से यकीनन इल्म दीन हासिल होता है। तो आपसे अर्ज़ है कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब क्या हैं, गुस्ल किस उम्र में फ़र्ज़ होता है, और जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, शरीयत ने हमें किस तरीके से नहाने का हुक्म दिया है, किस तरीके से गुस्ल है जिसको नहाना बोलते हैं, ये किस तरीके से करने का बताया है। तो इस पर हमारी रहनुमाई फरमाए ताकि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है उसको इस पर रहनुमाई मिले और शरीयत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। गुस्ल फ़र्ज़ होने के हवाले से मर्द और औरत दोनों के लिए कुल 5 ऐसे सबब हैं जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ होता है, और इन 5 के अलावा कोई वजह नहीं बनती जिससे कोई नहाना बंदे पर फ़र्ज़ हो। जिनमें से 3 मर्दों के लिए एक मखसूस हैं और 2 औरतों के लिए भी हैं, यानी 3 वो भी होते हैं और 2 अलग भी उनमें होते हैं जो मर्दों में नहीं होते जी। तो कुल 5 असबाब होते हैं जिनसे नहाना फ़र्ज़ होता है। इनके अलावा किसी भी वजह से नहाना फ़र्ज़ नहीं होता। ठीक है। वो 5 क्या हैं? जी। सबसे पहले एहतिलाम का होना, जिसे आप नाइट अच्छा। फॉल भी बोलते हैं। जी। तो यानी सोते में बंदा नापाक हो जाता है, और इसके बारे में अर्ज़ किया जा चुका है, एक वीडियो बनाई गई थी कि बंदा बालिग कब होता है। तो मर्दों के हवाले से, इन लड़कों के हवाले से जो 12 से 15 के दरमियान जब पहली मर्तबा उन पर उनको एहतिलाम होगा, यानी सोते में जी। नापाक हो जाएंगे, जी। तो ये इन पर गुस्ल भी फ़र्ज़ हुआ और ये अब नहाएं, उन पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है इस कंडीशन पर। ठीक है। तो यही लड़कियों के अंदर भी अलामात होती हैं, ये वाली भी पाई जाती है। ठीक है। तो एक तो एहतिलाम हो गया। दूसरा एक मसला यहाँ पे और साथ में रहेगा कि मिसाल के तौर पे बच्चा जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ के सोया जी। और पहले बालिग नहीं था, तो माँ बाप एक आदत के तौर पर उससे नमाज़ पढ़वा रहे थे, लेकिन जब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और सो गया, मिसाल के तौर पे वो 10:30 बजे 11 बजे सो गया जी। और लमसम 1 बजे के करीब उस पर एहतिलाम हुआ और नहाना फ़र्ज़ हो गया, तो अब इशा की नमाज उसको उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इशा का टाइम बाकी है। इशा का टाइम बाकी होने के पहले नमाज फ़र्ज़ नहीं थी, क्योंकि अब गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो नमाज भी फ़र्ज़ हो गई, तो अब उसको नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो एक तो ये एहतिलाम। दूसरा सबब है कि मनी का शहवत के साथ अपनी जगह से, यानी उज़्व से निकल जाना, जो शर्म का मकाम है जी, उससे जुदा हो जाना शहवत के साथ। जी, तो इससे भी नहाना फ़र्ज़ होता है। शहवत के साथ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप यूँ समझ लें कि वो कंडीशन कि जिसमें मर्द को अपनी बीवी के करीब जाने की एक वो होता है कि हाँ बस ऐसा ख्वाहिश होती है कि हाँ अब बीवी के करीब जाना है। आप उसको दूसरे बंद लफ्ज़ों के अंदर यूँ समझ लें कि शर्मगाह में तुंदी की कैफियत पाए जाना। ठीक, तो इस कंडीशन पर अगर बंदा है, अभी वो मियाँ बीवी के मामलात कायम नहीं हुए हैं, लेकिन शहवत इसके ऊपर है, और इसी कंडीशन पर अगर उसकी शर्म की जगह से मनी खारिज हो जाए, निकल जाए, तो इस पर नहाना फ़र्ज़ हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ फिर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक होता है मनी, एक होता है मज़ी। एक मतलब पानी ही की तरह लैसदार यानी चिपचिपाता सा मादा भी खारिज होता है, और ये यूं ही आपस में मियाँ बीवी अगर हंसी ठट्ठा कर रहे हों, थोड़ा बहुत इस तरह के मामलात अगर कर रहे हों तन्हाई के अंदर, तो वो चीज़ उभरती है, चमक के निकल पड़ती है, तो वो मज़ी कहलाती है। उससे नहाना ये मतलब फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि इससे सिर्फ वज़ू टूटता है, अब वो नापाक ज़रूर है। और दूसरा ये अर्ज़ कर दें कि मनी और मज़ी का फ़र्क यूँ भी समझा जाए कि मनी जो है मतलब जब खारिज होती है तो इंसान के जो जिस्म के जो मामलात होते हैं, ख्वाहिश के जो शिद्दत होती है, वो शिद्दत ख़त्म हो जाती है मनी के खारिज होने से। दूसरा ये कि जो शर्म की जगह है उसके अंदर भी वो नरमी आ जाती है। तो एक तो ये। दूसरा मज़ी जो है वो उभरती है, यानी वो सिर्फ अपने आप चमक के उभर के निकल पड़ती है, और मनी का फ़र्क ये होता है कि वो एक फ़ोर्स के साथ उसका खुरूज होता है। तो मनी और मज़ी का ये फ़र्क ज़हन के अंदर रहे। तो जब मनी शहवत के साथ निकलेगी, यानी वो कंडीशन के शर्म की जगह पर उस तरह की कैफियत हो, इस कंडीशन पर जब निकल जाएगी तब नहाना फ़र्ज़ होगा। अब कंडीशन ये नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी को बीमारी लगी हुई है, धात का मर्ज़ लगा हुआ है, या यूं ही कपड़े में मतलब अगर वो रगड़ खाना और इस तरह की चंद एक चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से वो बगैर शहवत के वो मनी खारिज हो रही है, तो ये बीमारी और कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है, तो इससे नहाना फ़र्ज़ नहीं होता, इससे वज़ू टूट जाता है।
ठीक। तो ये क्या सूरतें हो गई? 2। हम्म, तीसरी सूरत ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कायम होना। सही। अब जो ताल्लुकात कायम हुए तो इसमें मनी का खारिज होना शर्त नहीं है, जी। ठीक है ना। अगर सिर्फ ताल्लुकात कायम हो यानी कुछ भी हिस्सा अगर ये गायब होता है तो समझ लीजिए कि वो नहाना फ़र्ज हो जाएगा, चाहे वो मनी खारिज हो यानी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में ये नहाना दोनों के ऊपर फ़र्ज हो जाएगा। तो ये 3 सबब हो गए, और जाहिर है कि ये औरतों के लिए भी है, जी। और औरतों में ये 2 ज़्यादा पाए जाते हैं कि जब उनके हैज़ के अय्याम मुकम्मल होते हैं तो उन पे नहाना फ़र्ज हो जाता है। और 5वां उनका ये है कि जब निफास, जो बच्चा होने के बाद जो ब्लीडिंग का सिलसिला होता है, तो जैसे ही ये खून, इसकी एक तफसील है, वो तफसील इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर अर्ज़ की जाएगी, तो जैसे ही इनकी ब्लीडिंग बंद होती है तो फ़ौरन जो है इन पर नहाना फिर ये फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये 5 सबब हैं। इसके अलावा आप यूँ समझ लें कि इंसान के जिस्म के ऊपर यानी एक पूरा एक पैर पेशाब में सना हुआ है, फिर भी नहाना फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ वो हिस्से को धोना फ़र्ज़ हुआ है, यानी उस नजासत को दूर किया जाए। या हाथ में है या कपड़े में है, तो जिस जगह पर वो नापाक चीज़ बदन पर लगी है तो जाहिर है कि वो बदन का हिस्सा ही पाक करना है, बाकी आप मुकम्मल नापाक नहीं है। फिर उसकी भी तफसीलात हैं। तो यूँ आप समझें कि आपके ऊपर मुकम्मल नहाना उसी सूरत में फ़र्ज़ होगा जब ये असबाब में से कोई सबब आप पर पाया जाएगा। माशाअल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने कि वो 5 असबाब जिनसे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से इल्म दीन सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्माइल रज़ा तुर्क चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।